यूपी में एक बार फिर से लव जिहाद का एक मामला सामने आया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये साजिश रची है। कई साल तक लड़के को बरगलाया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया। मुस्लिम परिवार लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाता रहा और जब लड़के ने धर्म परिवर्तन किया तो उसका निकाह भी कर दिया गया। हालांकि लड़के के घर वाले कह रहे हैं कि वो निकाह फर्जी था क्योंकि आरोपी मुस्लिम परिवार की नजर करोड़ों रुपए की संपत्ति पर थी। अब धर्मांतरण के शिकार आयुष ने आज तक से बताया कि कैसे वो पाकिस्तानी मौलानाओं की तकरीर से प्रभावित हुआ था। और शामली में हुई इस वारदात को लेकर पुलिस एक्शन में है। जिस युवक आयुष मलिक का धर्मांतरण किया गया था वो फिर उसका कथित तौर पर निकाह कराया गया और उसे लेकर तफ्तीश भी तेज हो गई है। कभी लव जिहाद जिसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, कभी जिम जिहाद जिसमें जिम के बहाने धर्मांतरण वाली साजिश रची गई, तो कभी दोस्ती जिहाद गाजियाबाद में 28 मई को जो हुआ उसे यही नाम दिया गया। यूपी में ऐसी तमाम संगीन वारदातों के बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर और देखकर आपको यकीन नहीं होगा। लव जिहाद की नई साजिश सामने आई है। इस बार एक मुस्लिम लड़की को आगे कर साजिश रची गई है। यूपी के शामली में इस कथित धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने की साजिश से हड़कंप मचा है। एक ही चेहरे के दो रूप। इस युवक का नाम है आयुष मलिक। यह यूपी के शामली का रहने वाला है। आयुष जन्म से हिंदू है। आयुष का परिवार भी दिन रात अपने धर्म और आस्था के प्रति गंभीर रहने वाला है, लेकिन आयुष ने एक दिन अचानक भेष बदल लिया। अब आयुष की नई पहचान मोहम्मद अली है। इसका नाम बदला है और अब ये मस्जिद के दर पर जाकर इबादत में जुटा है। आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया। अच्छा। आखिर आयुष का मिजाज और अंदाज कैसे बदल गया? कैसे उसने हिंदू धर्म से तौबा कर अपना मजहबी चोला बदल लिया? वो किसके साजिश का शिकार हो गया? आयुष के घर वालों ने पुलिस में तहरीर देकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आयुष करोड़पति पिता का इकलौता बेटा है। जानकारी के मुताबिक शामली में उसकी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मेडिसिन का बड़ा कारोबार है। जमीन जायदाद भी काफी ज्यादा है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक उसी करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे के लिए मजहब के जाल में आयुष को साजिशन फंसाया गया। आयुष के पिता देवराज मलिक ने बताया कि उनकी करोड़ों की संपत्ति पर शामली के ही एक मुस्लिम परिवार की नजर थी। उन लोगों ने अपनी बेटी के जरिए आयुष को फंसाया, फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। लंबे समय तक धोखे के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर आरोपी मुस्लिम परिवार ने अपनी बेटी चांदनी का निकाह आयुष उर्फ मोहम्मद अली से कर दिया। बेटे को कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो मुल्ला मौलवी, वो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ गलत सलत डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक चांदनी कुरैशी ने आयुष के साथ 2023 में निकाह किया। शामली से दिल्ली जाकर किसी मस्जिद में निकाह की रस्म पूरी की। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी बहुवयस्क है और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। उससे बातचीत हम लोगों की भी लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सब लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को। इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। मुझे मुकदमा लिखिए, इसमें इस पर कार्रवाई विधि कराइए। बता दें कि शामली में धर्मांतरण केस में इस एक्शन को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। करोड़ों की संपत्ति हड़पने की आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसी के लिए धर्मांतरण कराया गया और यह आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। और आयुष मलिक लड़के के माता पिता लगातार चांदनी के परिवार वालों पर, चांदनी पर आरोप लगा रहे हैं कि चांदनी के भाई और अन्य आरोपियों की तलाश भी इसलिए पुलिस लगातार तेज कर चुकी है। आज भी आयुष मलिक से मिली थी पुलिस और लगातार इस शामली के धर्मांतरण मामले पर तार कहां जुड़े हुए, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। और देखिए कैसे फंसाया गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आयुष के मेडिकल स्टोर पर काम करती थी और इसके बाद बताया गया कि मोहम्मद की करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली। 2018 में आयुष मलिक के पैर में फ्रैक्चर हुआ था और इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में ही चांदनी कुरैशी
आयुष से पहली बार मिली थी। देखिए, पैर में फ्रैक्चर था, अस्पताल में भर्ती कराया। तब से आयुष चांदनी एक दूसरे को जानने लगे और उसके बाद से फिजियोथेरेपी के बहाने आयुष के करीब आ गई चांदनी और फिर चांदनी ने आयुष को अपने प्रेम जाल में फंसाया, आरोप लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से। धर्मांतरण और निकाह के बाद से साजिशन आयुष को घर वालों से दूर करने की कोशिश की गई है। आरोपों के मुताबिक चांदनी और आयुष की पहली मुलाकात करीब 8 साल पहले हुई थी। तब से ही चांदनी के परिवार ने आयुष को फंसाना शुरू कर दिया था। करोड़पति देवराज मलिक ने अपने इकलौते बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आयुष ने B.Pharma किया और पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगा, लेकिन अब वो मजहबी साजिश का शिकार हो चुका है। इसने B.Pharma कर रखा था, उसी के आधार पे अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था। उसने उसी के माध्यम से इसने संपर्क किया और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसने किया। इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके नौकर था आयुष का, इन लोगों ने प्रलोभन दे करके इनको और इसको इसके चक्कर में डाला और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है। और इस मामले में खुलासे के बाद आयुष मलिक से आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने खास बातचीत की है। इस दौरान आयुष ने बताया कि कैसे वो इस्लाम से प्रभावित हुआ। उसने बताया कि वो पाकिस्तान के मौलाना का वीडियो ही देखता था और लगातार उसी के बाद वो, आप कह सकते हैं कि इसी दौरान वो इससे प्रभावित हुआ इस्लाम से, और उसके बाद उसने इस लड़की से शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन भी किया। तो आपका मुस्लिम धर्म का जो परिवर्तन है वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में? कहाँ? धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता। धर्म परिवर्तन तो अंदर से होगा, कभी भी कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। अच्छा। कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा या मौलवी आपका धर्म परिवर्तन कराएगा। अगर आप खुद से सीखने के काबिल है तो आप खुद से सीखो, खुद से सीखना चाहिए। अच्छा, और किसका वीडियो, किस पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखते थे? मतलब किस? देखता था सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी का देखता था। डॉक्टर इसरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा। अच्छा, डॉक्टर इसरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो धर्म परिवर्तन क्यों कराते हैं? अच्छा, धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुन के उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे? तो पाकिस्तानी मौलाना इसरार अहमद से आप प्रभावित हैं? प्रभावित सभी से हूँ। प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने आयुष मलिक से पूछा कि आखिर धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण कब हुआ। इस पर उसने क्या जवाब दिया, ये आपको सुनाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? एकदम शुरुआत। 17 साल का आयुष मलिक, 18 साल का आयुष मलिक, 13 साल का आयुष मलिक, कैसे शुरुआत हुई आपकी? जैसे बीपी बढ़ा, हाथ कंपे, उन्होंने कहा कि कुल वल्लाहु पढ़ो। दिखाओ। बीपी बढ़ा, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है तो हाथ कांपते हैं। ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, पर बीपी बढ़ा तो हाथ कांपते हैं। तो उन्होंने कहा कुल वल्लाहु पढ़ो, आपको ताकत आएगी। किसने बोला ये कुल? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको बीपी बढ़ा और हाथ कांपने लगे। यूट्यूब पे कोई था, वो उसने बताया कि जैसे ये पढ़ो तो आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अंदर ताकत आएगी। तो मैंने पढ़ा, धीरे धीरे करके सीखा जाना। ये नहीं है कि पढ़ा और मेरी ताकत आ गई एकदम और ये हाथ कांपने बंद हो गए। वो तो धीरे धीरे करके सीख रहा था। कौन सा यूट्यूब था जिसको देखा और आपके हाथ कांपने बंद हो गए? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाथ तो अब भी कांप रहे, देखो हाथ कांप रहे, थोड़ा बंद हो गए। मैं तो आपको रैंडमली एक वैसे मैसेज बता रहा। और कि क्या क्या यूट्यूब में देखा आपने? यूट्यूब में और क्या क्या देखा? यूट्यूब में बहुत सारी चीजें देखी। ये तो पूरी जिंदगी वीडियो 1 मिनट में कैसे बताऊंगा? सिलसिलेवार, चूंकि देश जानना चाहता, लोग जानना चाहते हैं कि एक आयुष मलिक कैसे मोहम्मद अली बन जाता है। तो बहुत सारे सोर्स थे, बहुत सारी दीन की बातें थी। दीन की बातें सबके सामने है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो, खुले दिल से पढ़ लो। कोई भी पढ़ सके, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। क्या पता कोई 10 में से एक चीज अपना भी ले। मैंने 10 में से 8 चीज, 9 चीज, 10 चीज अपनाई। तो वो सब यूट्यूब में मोस्टली देखा आपने? यूट्यूब में है, सारी अवेलेबल है। सजेस्ट किसने किया था? सजेस्ट की बात नहीं है। आप कुछ भी आपके मन में सवाल आएगा, आप गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, गूगल करोगे यूट्यूब के लिंक आते हैं। इसमें सजेशन की बात नहीं है कुछ भी। आयुष मलिक को आप सुन रहे थे। आयुष के परिजनों ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। गिरफ्तार चांदनी और उसके परिवार पर करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश के आरोप भी लगाए। इस पर आज तक के साथ खास बातचीत में आयुष ने कहा कि चांदनी के परिवार वालों को टारगेट किया जा रहा है। मम्मी पापा से आपकी बातचीत हो रही है? मम्मी पापा से बातचीत हो रही, रात में सोया मैं।
सुबह यहाँ था। आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की? किसकी किसी की थी? किसकी थी सर? चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की। ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा। और किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी है इशरार अहमद के अलावा? ऑल ओवर द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल नाम बताइए दो चार। डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज़्यादा देखता था, ऐसे तो बस रैंडमली नाम नहीं याद रहते। आप आओगे तो सोर्स में आता रहेगा, एल्गोरिदम इस तरह का है वो तो आता रहेगा। और धर्मांतरण के इस मामले में शामली पुलिस ने कहा है कि उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जा चुका है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी है। यानी पुलिस तफ्तीश कर रही है और ये मान रही है कि देखिए आयुष का ब्रेन वॉश पूरी तरीके से किया जा चुका है और इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इसके लिए एक स्पेशल एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। हमारे साथ एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह सर हैं। सर, इसमें पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? कैसे पाकिस्तान का कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ? एक्चुअल में आपने पूरे इसके कंटेंट को, तथ्य को देखा, इस पूरे जो ग्रुप को है, इसमें जो कंप्लेंट हमारे यहाँ हुई दरवाज मलिक साहब के द्वारा, उसमें यही कहा गया कि साहब हमारा बेटा कन्वर्ट हो गया है किसी के प्रभाव में और एक लड़की है उससे उसे समझौता निकाह कर लिया है। वो उसका क्लेम है उसकी लड़की का, मेरे पास निकाहनामा नहीं, वो फर्जी भी हो सकता है। और उसके फादर इस्लाम जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, और ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह इसकी हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपकी हमारी बेटी, आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग। तब इनकी इसमें निगाह खुली, इन्होंने कंप्लेंट किया एक धार्मिक गुरु से। बाद में मेरे पास कंप्लेंट है, मुकदमा से लिखा मैंने, और जानकारी हुई कि जो आयुष मलिक है वो बहुत ही होनहार बच्चा था इनका, बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था और उसने शामली के बहुत अच्छे विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन चांदनी जो कुरैशी है, चूंकि आपको मालूम है पहले वो जिम ट्रेनर रही है, अभी भी शायद जिम में कहीं जाती होगी वो, तो उसके प्रभाव में आया, ये जिम में जाता रहता था लड़का, ये उसके प्रभाव में आया। और बाद में उसने पाकिस्तान के एक धर्मगुरु हैं डॉक्टर इशरार, उनका आपने देखा होगा बहुत ही वीडियो चलता रहता है और काफी उनका काम ही है दावत देना कि अन्य धर्म के लोग इस्लाम में दीक्षित हो जाए, हमारे यहाँ कन्वर्ट हो जाए, और उसी प्रभाव में आया। मेरे ख्याल से उनसे टच में भी है, ये यूट्यूब तो उनका आता ही रहता है। वो एसपी शामली को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि क्या कानूनी कार्रवाई, क्या पुलिस कार्रवाई इस पर की जा रही है। वहीं आयुष के पिता से आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने बातचीत की है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। चांदनी कुरैशी के बारे में आपको कब पता चला? मुझे ये तो कई साल से पता चल रहा था कि ये टेलीफोनिक वार्ता बात करता है सिर्फ, बस यहीं तक सीमित थी बात। लेकिन इस बात का मुझे जनवरी के आखिरी महीने में, आखिरी सप्ताह में, और मेरे सामने दाढ़ी जब रखनी शुरू की इसने, और जब मेरे पास पैसों की भी मांग आनी पड़ी और धर्मांतरण का भी दबाव इधर उधर से मेरे कानों में आना शुरू हुआ, तो मैं थोड़ा सा इस पे संवेदनशील मुद्दा समझते अपने बच्चे से बात की। लेकिन वो बात प्यार से की, बात को सुलझाने की स्थिति में मानसिक रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में कुछ अंतराल पर बात करता रहा। बात करने से समाधान नहीं निकला। अब जी महाराज जी की, जो यशवीर महाराज जी की ये वीडियो आई, तो उस दौरान मैं खुद ही इस बात पे व्यथित चला गया था कि इस मुद्दे को मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं। अच्छा,